नमस्कार, मैं सिमरन मेहरा आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल किस्मत कनेक्शन पर। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियोस में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 8 तक जाना है, तो आज हम मूलांक 9 के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि मूलांक 9 हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालता है। तो आइए पंडित जी से पूछते हैं मूलांक 9 के बारे में। पंडित जी नमस्कार। आज सिमरन हम बात करने जा रहे हैं मूलांक 9 की, यानी कि 9 नंबर की। और 9 नंबर जो होता है वो बांटा जाता है 3 से। अक्सर इसको हमारे भूमंडल में काफ़ी विशेष इस नंबर को माना जाता है। जैसे नव दुर्गा है, 9 शक्तियाँ हैं। नव दुर्गा जो दुर्गा शक्ति माता है, इस जीवन में सबसे ज़्यादा किसी को वर देने वाला एक नाम है। और नवग्रह हैं, नवग्रह मंडल है जिसमें 9 ग्रह चलते हैं, उसे भी नवग्रह मंडल बोलते हैं। यानी कि जो 9 का नंबर है बहुत ही भाग्यशाली नंबर है। और ये पूरी का पूरा कट जाता है। अगर 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा तीन तीन करके 9 पूरा जीरो आ जाता है नीचे। इसलिए इस नंबर को काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हम रोज आपके लिए जानकारियां लेकर तो आते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हमारी नंबरोलॉजी का 9 नंबर चल रहा है। और इसके बाद हम और भी जानकारियां देनी शुरू करेंगे आपके लिए। और 9 नंबर, जिन जातकों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को होता है, उन जातकों का जो मूल अंक होता है वो 9 होता है। और 9 का जो स्वामी है वो मंगल होता है। सिमरन जी, ये 9, 18 और 27 जो जन्म लेते हैं इसमें, उनका जो स्वामी होता है उस मूल अंक का, उसे मंगल बोलते हैं। और मंगल का जो ईष्ट है, जो देव है, उसे हनुमान जी की पूजा ये लोग अगर करें तो इनको बहुत बेनिफिट मिलते हैं। जी पंडित जी, जैसे आपने बताया कि मूलांक 9 का शुभ मंगल है, तो अगर ये मंगल हमारे लाइफ में क्या क्या इफेक्ट डालता है, और आपने कहा कि अगर हम हनुमान जी की पूजा करें तो कई हमने ऐसे देखे हैं जो नहीं जाते मंदिर में या जिनका ध्यान हनुमान जी की तरफ नहीं होता, तो उनके जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है? ये सिमरन मेहरा जी, जो 9 का अंक है वो इनके जो स्वामी है वो मंगल है। और मंगल का जो इष्ट है वो हनुमान जी हैं। इसमें क्या होता है, ये लोग जो होते हैं ये बहुत गुस्सैले, इनमें गुस्सा बहुत होता है, क्रोधी स्वभाव होता है, क्योंकि मंगल अपने आप में एक बिल्कुल फायरी प्लेनेट है। और इनमें गुस्से की जो मात्रा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर ये लोग अपने जीवन में शराब पीने लग जाएं या ड्रिंक वाइन लेने लग जाएं तो इनके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होती है। इनके दिमाग में वो सारी बातें वो ड्रिंक करने के बाद एंटर हो जाती हैं। किन लोगों ने इनके साथ बुरा किया, कौन से लोग इन्हें जीवन में अच्छा नहीं समझते थे, उन लोगों के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और हम इन्हें हमेशा एक सलाह देते हैं कि आप लोग जहाँ पे सोते हो वहाँ पे कोई कैरोसिन ऑयल या पेट्रोल या डीजल या गैस का जो सिलेंडर होता है, वो चीज़ें इनके रूम में नहीं होनी चाहिए जहाँ पे ये स्लीपिंग लेते हैं। क्योंकि आग का और 9 अंक का बहुत आपस में कनेक्शन है। कभी भी कहीं भी अग्नि की जो घटनाएं हैं 9 नंबर वालों के साथ घट जाती हैं। इसलिए हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी वो राम के भगत है, श्री राम के भक्त हैं। और वो मंगल के देव हैं। मंगलवार को ही उनकी पूजा की जाती है। हम इन लोगों को बोलते हैं कि अगर अपने जीवन में आप शांति चाहते हो या लड़ाई नहीं चाहते, अपनी वाइफ के साथ आपके झगड़े ना हों, आप कोई शराब वगैरह ना पीते हों, आपको हमेशा ही रामायण का पाठ या श्री हनुमान जी के चरणों में जाने से आपको लाभ मिल जाएगा। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि बहुत लोग हैं जो हनुमान जी के पास नहीं जा सकते या नहीं मान सकते, उनको क्या करना चाहिए? उन्हें एक काम कर सकते हैं, वो किसी भी धार्मिक स्थान में उस दिन शाम के समय गुड़ या जो लाल बदाना होता है वो लेकर के जा सकते हैं। लड्डू भी, जो केसर वाले लाल लड्डू होते हैं, वो भी लेकर जा सकते हैं। उससे इन लोगों को बहुत से बेनिफिट मिल सकते हैं। जी पंडित जी, तो आपने जैसे बताया मूलांक 9 वाले
काफी क्रोधित होते हैं, तो इस चीज का इफेक्ट इनके रिलेशनशिप पे भी पड़ता होगा। तो आप बताइए कि इन्हें ऐसा क्या उपाय करना चाहिए कि इनकी मैरिज लाइफ और वैसे लव रिलेशन ठीक रहे। इनका जो क्रोध होता है वो क्रोध सीमा को पार करता है, और क्रोध में काफ़ी कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि मंगल प्लेनेट एक अग्रेसिव प्लेनेट है। इसलिए इन लोगों को अगर ये रामायण का पाठ करें या हनुमान जी की पूजा करें तो इनको बेनिफिट मिल जाता है। जैसे आप लव अफेयर्स की बात करते हो या मैरिज की बात करते हो, यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे हार्ट की लाइन होती है हाथ में, ये हार्ट की लाइन है हमारे पास हाथ में। एक तो ये, इसको हम निम्न मंगल यानी कि नीचे वाला मंगल बोलते हैं, और इसे हम अपर मंगल बोलते हैं। हथेली में 2 स्थान होते हैं मंगल के लिए, और अगर यहाँ पे ये स्थान उभरा हुआ हो, जैसे मैं अगर हथेली की बात करूं आपके साथ, ये मेरी हथेली है, हथेली के इस एरिए में अगर ये स्थान ज्यादा ऊंचा आ जाए तो ये लोग अपने पास कई बार एम्युनिशन, कोई रिवॉल्वर या कोई पिस्तौल वगैरह रखना पसंद करते हैं, और इनके घर में ये हथियार होते भी हैं। और अगर इसी जगह पे अगर ये स्थान ऊंचा मंगल का हो जाए हाथ में, और मंगल की पोजीशन क्या होती है, ये लोग जो जानवर हैं, प्राणी हैं, उनसे प्यार करने वाले हो जाते हैं, उनसे दया दिखाते हैं, और उन पशुओं को बहुत संभाल के रखते हैं। और लव अफेयर्स के बारे में हम जाते हैं, इस कुंडली में जब जाते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में जाने के बाद इस एरिया को हम लव अफेयर्स के लिए चेक करते हैं। ये तीनों ही घर लव अफेयर्स के लिए हमें हमारे अच्छे होते हैं। लेकिन अगर मंगल यहाँ पे आ जाए, या मंगल यहाँ पे आ जाए, या मंगल 4th में आ जाए, तो ये लोग, इन लोगों को यहाँ पे फर्स्ट में भी इन लोगों को मांगलिक दोष भी लगता है। और जब मांगलिक दोष लगता है, मांगलिक दोष में मैरिज का एरिया भी डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बाद उसका क्या होता है, लव अफेयर्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। कई बार क्रोध में बंदा बहुत गलत फैसले भी ले लेता है। इसी तरह न्यूमरोलॉजी के अंदर जब 9 नंबर आएगा, किसी का भी 9 मूलांक आएगा, तो ये लोग मंगल से प्रभावित हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद यही लक्षण उनके हाथ में और कुंडली में देखने के बाद उसका फाइनल रिजल्ट दिया जा सकता है। और अगर वास्तु, इसमें वास्तु की बात करें, आप वास्तु के बारे में कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे हम आपको सबसे पहले निवेदन करेंगे कि अगर आप हमें सब्सक्राइब करते हैं, अगर आप हमें अपने साथ जोड़ते हैं, हम आपको बहुत सी जानकारियां लेकर आगे भी आने वाले हैं आपके साथ, जिनमें आप बहुत आनंद पाओगे। ये सिर्फ न्यूमरोलॉजी का एक हम लेके चले थे, इसके बाद हम आपके लिए बहुत सी जानकारी, जैसे भक्ति के लिए, पैसे के लिए, या जीवन में शादी विवाह के लिए, उन सारी चीज़ों को लेकर हम आ रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वक्त कनेक्शन हमारा चैनल है। आप वास्तु के बारे में आप बात कर रहे थे, ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर को भी अपने पास नोट करके हमसे बात कर सकते हो। कहीं पे कोई वास्तु चेकिंग करवानी हो, आपने हस्तरेखा के बारे में, कुंडली के बारे में, वास्तु के बारे में कोई भी बात करनी हो, उसके बारे में हम अपना जो प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे। वास्तु की अगर बात करें तो जो अपने घर में नेतृत्व कौन होता है, नेतृत्व कौन है, यानी कि साउथ वेस्ट या दक्षिण की तरफ जिन लोगों के घरों का दरवाजा होता है, उन लोगों के लिए वास्तु देखना मंगल वालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि जो लोग मंगल वाले होते हैं, उनका जो घर का मेन डोर है वो कभी भी दक्षिण की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो मंगल जब प्रभावित करता है किसी कुंडली को, किसी व्यक्ति को, चाहे वो नंबर के द्वारा कर रहा हो, चाहे वो हस्तरेखा के द्वारा कर रहा हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी के द्वारा कर रहे हो, वहां पे जो वास्तु की बात आती है, तो वास्तु में उस घर की जो दक्षिण दिशा है उसको देखना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे इसे हम ईस्ट मानते हैं, इसे हम नॉर्थ मानते हैं, इसे हम साउथ मानते हैं, इसे हम वेस्ट मानते हैं। जो ये कोना जिसे हम साउथ और वेस्ट का कोना मानेंगे, साउथ और वेस्ट का ये कोना
बहुत क्लियर होना चाहिए मंगल वालों के लिए। यहाँ पे एक स्टोर बन जाना चाहिए घर का। अगर यहाँ पे स्टोर बन जाता है तो इसको बहुत बेनिफिट मिलता है। और इसका जो अग्नि कोण है, अग्नि कोण पे भी विशेष ध्यान देना होगा मंगल वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे घर की फायर अग्नि ली जाती है। यहाँ पे किचन बन जाए या यहाँ पे घर का जो पावर मीटर है वो लग जाए, इलेक्ट्रिसिटी मीटर लग जाए, या कोई ट्रांसफार्मर इस एरिया में आ जाए, ये अग्नि का स्थान भी मंगल वालों के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो पंडित जी, जैसे आपने बताया कि मंगल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हमारे दर्शकों को और जानकारी देने के लिए आप बताइए। और आज की जो हमारी ये जानकारी थी 9 नंबर वालों के लिए ये काफ़ी रहेगी। अगर ये लोग मिलिट्री में, पुलिस में, या ज़मीन जायदाद के कामों में, या पोस्ट ऑफिस के कामों में, इलेक्ट्रिसिटी के कामों में अगर आगे बढ़ते हैं, अगर ये डॉक्टर भी बनना चाहते हैं जहाँ पे सर्जरी होती है, ब्लड के रिलेटेड जो मिशन होते हैं या ऑपरेशन होते हैं या दवाइयाँ होती हैं, उन कामों में भी ये जातक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। हम बताते हैं कि अगर मंगल नीच का होता है तो लोग पुलिस में जाते हैं, अगर मंगल उच्च का होता है लोग मिलिट्री में जाते हैं। इसलिए इन लोगों के ऐसे जो रोजगार के अवसर हैं उनको तलाशना चाहिए। अब समय इजाज़त नहीं दे रहा, हम कल आपको फिर हमारे चैनल पे आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो हम आपके लिए और भी बहुत कुछ लेकर आएंगे। नमस्कार, जय हिंद।